Hello everyone, welcome to class number 126 of the chapter Programming using C। तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और एक सी प्रोग्राम। तो आज का हमारा प्रोग्राम का क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम इन सी टू प्रिंट प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो लास्ट क्लास में हमने एक प्रोग्राम प्रैक्टिस किया था ये चेक करने के लिए कि यूजर जो नंबर इनपुट कर रहा है वो नंबर एक प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, 1 से लेके एक रेंज तक, 1 से लेके 20 तक हो सकता है, 1 से लेके 100 तक हो सकता है, 1 से लेके 200 तक हो सकता है। तो एक 1 से लेके एक पर्टिकुलर रेंज तक उसके अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स को एज आउटपुट प्रिंट करने के लिए आज के क्लास में हम एक प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेके क्या करना है 20 तक एक रेंज देना है, उसके अंदर जितने प्राइम नंबर्स हैं मुझे देखना है। तो उसके अंदर प्राइम नंबर्स क्या है, 2 3 5 7 11 13 17। तो ये प्रिंट करेगा आउटपुट के हिसाब से अगर मैं रेंज देता हूं 1 से लेके 20 तक। तो वैसे ही अगर मैं 1 से लेके 100 तक रेंज दूं तो उसके अंदर जितने प्राइम नंबर्स हैं उसको प्रिंट करेगा। 1 से लेके अगर 200 तक रेंज दूं तो उसके अंदर जितने प्राइम नंबर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हमें कैसा एक सी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, चलिए उसके बारे में अभी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ओके, जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम शुरू होता है कहां से, कोई भी सी प्रोग्राम शुरू होता है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से। हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर यूज करके हम हेडर फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, जो भी हेडर फाइल्स हमें हमारे प्रोग्राम में जरूरी है। हेडर फाइल्स को ऐड करने के बाद फिर हम यूज करते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट हम डिक्लेयर करेंगे मैक्सिमम रेंज जो है, मतलब सपोज मुझे 1 से लेके 100 तक वैल्यू स्टोर करना है। स्टार्टिंग वैल्यू तो मुझे पता है 1 से शुरू करना है, पर जो मैक्सिमम रेंज हमें देना है उसके लिए एक वेरिएबल हमें चाहिए। तो उसके लिए एक वेरिएबल लेंगे n। ओके, उसके बाद नॉर्मली अगर हम प्राइम नंबर चेक करते हैं तो उसके लिए हमें फॉर लूप की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमें फॉर लूप के लिए एक वेरिएबल चाहिए i। बट यहाँ पे हमें 1 से लेके एक रेंज तक वैल्यू को देखना है, मतलब 1 के लिए मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं, फिर 2 के लिए चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, फिर 3 के लिए चेक करना पड़ेगा वो प्राइम नंबर है कि नहीं। 1 से लेके n तक हर एक नंबर को चेक करने के लिए हमें यहाँ पे और एक लूपिंग चाहिए, हर एक नंबर को एक एक करके इंक्रीमेंट करने के लिए। तो उसके लिए और एक वेरिएबल लेंगे j। ओके, और प्राइम नंबर का मतलब प्राइम नंबर हम निकालते वक्त, चेक करते वक्त वहां पे और एक वेरिएबल यूज करते हैं काउंट। और हो गया, इतना ही वेरिएबल हमें चाहिए। उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पे printf फंक्शन और यूजर को पहले एक मैसेज दिखाएंगे कि एंटर द मैक्सिमम रेंज, कि मैक्सिमम कितने रेंज तक प्राइम नंबर्स देखना चाहते हैं, एंटर करो उसको, एंटर द मैक्सिमम रेंज इनपुट करो। यूजर को मैसेज दिखाएंगे और यूजर जो मैक्सिमम रेंज इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन और उसको रीड करके स्टोर करके रखेंगे n वेरिएबल के एड्रेस में। फिर यूज करेंगे printf फंक्शन और वहां पे हम दिखाएंगे ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to %d आर, ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to %d आर। तो परसेंटेज डी की जगह पे हम क्या दिखाएंगे, परसेंटेज डी की जगह पे दिखाएंगे मैक्सिमम रेंज का वैल्यू। सपोज मैंने मैक्सिमम रेंज का वैल्यू लिया है 20, तो क्या दिखाएगा, ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे फॉर लूप। ओके, 1 से लेके अगर हम एक पर्टिकुलर रेंज तक प्राइम नंबर को फाइंड कर रहे हैं तो शुरुआत से सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है 2। सो आई का वैल्यू मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2। आई लेस देन इक्वल्स टू क्या लेंगे n। मुझे कहां तक जाना है 2 से n तक, मैक्सिमम रेंज तक। ओके, एक एक करके इंक्रीमेंट करना है और चेक करना है कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। जो प्राइम नंबर है उसको एज आउटपुट प्रिंट करेगा, अदरवाइज एज आउटपुट प्रिंट नहीं करेगा। एक एक करके इंक्रीमेंट करना है, इसीलिए i प्लस प्लस। ओके, उसके बाद फॉर लूप को ओपन करेंगे। फॉर लूप को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिए हैं i का वैल्यू 2, तो 2 के लिए चेक करना है कि 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं। ओके, उसके लिए उसके अंदर यूज करेंगे और एक फॉर लूप और उसका यहाँ पे लेंगे j। तो 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं कैसे चेक करेंगे, 2 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर सिर्फ 2 बार ही डिवाइड हो रहा है मतलब वो एक प्राइम नंबर है। ओके, तो j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i, j प्लस प्लस। ओके, नॉर्मली एक प्राइम नंबर है या नहीं, एक नंबर यूजर जो इनपुट करता है उसको चेक करते हैं, वैसे ही सेम वहां पे फिर क्या करेंगे, इफ अगर i mod j इक्वल्स टू 0 है, मतलब i को अगर j से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आता है मतलब डिवाइड हो गया। तो जितना बार डिवाइड होगा वो क्या करेगा, उतना बार काउंट करके काउंट वेरिएबल में उसको स्टोर करके रखेगा। ओके,
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे फॉर लूप को क्लोज करने के बाद। इफ काउंट इक्वल्स टू 2, अगर काउंट का वैल्यू 2 है तो क्या करेगा, प्रिंटफ फंक्शन यूज करके उस नंबर को प्रिंट करेगा कि वो एक प्राइम नंबर है। ओके, आई एक प्राइम नंबर है, प्रिंट करेगा। आई एक प्राइम नंबर है, प्रिंट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू 0, काउंट का वैल्यू फिर से 0 कर देंगे। क्यों काउंट का वैल्यू 0 करेंगे, कि हमें यहाँ पे 1 से लेके क्या करना है, 20 तक चेक करना है। तो मैंने 2 के लिए चेक किया कि 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो अगर 2 का मतलब 2 एक प्राइम नंबर है तो उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम काउंट वेरिएबल को फिर से यूज करेंगे शुरू से, किसके लिए, 3 के लिए। इसीलिए काउंट का वैल्यू 0 से हमें काउंटिंग करना जरूरी है, इसीलिए मैंने काउंट वेरिएबल का वैल्यू क्या कर दिया, वहां पे 0 कर दिया। ओके, उसके बाद फॉर लूप क्लोज। फॉर लूप क्लोज मतलब यहाँ पे काउंट का वैल्यू 0 हो गया, फिर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू अभी हुआ 3, तो यहाँ पे फिर 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू कितना आएगा, 3, और जे का वैल्यू फिर 1 से लेंगे। 3 को पहले डिवाइड करेंगे 1 से, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 3 को डिवाइड करेंगे 3 से। कितना बार डिवाइड हो रहा है, 2 बार डिवाइड हो रहा है, मतलब काउंट कितना बार करेगा, 2 बार करेगा, मतलब काउंट का वैल्यू 2। अगर काउंट का वैल्यू 2 तो फिर से प्रिंट करेगा 3। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा क्या, प्रिंट करेगा 3। उसके बाद फिर काउंट का वैल्यू 0 कर देंगे, क्योंकि फिर नेक्स्ट नंबर के लिए हमें काउंटिंग के लिए काउंट वेरिएबल को यूज करना है 4 के लिए। तो फिर आई प्लस प्लस 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल्स टू 20, ट्रू, अंदर आ जाएगा। फिर आई का वैल्यू 4, जे का वैल्यू फिर से 1। 4 को डिवाइड करेंगे 1 से, फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, 4 को डिवाइड करेंगे 4 से। सो 4 कितना बार डिवाइड हो रहा है, 1 2 3, 3 बार डिवाइड हो रहा है, मतलब काउंट इक्वल्स टू 3। बट हमारा नंबर एक प्राइम नंबर हम कब बोलेंगे, जब उस नंबर को हम सिर्फ 2 बार ही डिवाइड कर पाते हैं, या फिर वो नंबर सिर्फ अगर 2 बार ही डिवाइड हो पाता है तो, मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे वो आएगा काउंट इक्वल्स टू 0, फिर काउंट का वैल्यू क्या कर देगा, 0। वैसे ही जब तक हम मैक्सिमम रेंज तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा, तब तक ये चेक करता रहेगा कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेगा। मेन फंक्शन क्लोज होने के बाद हमारा प्रोग्राम खत्म। तब तक 1 से लेके n तक जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, सारे प्राइम नंबर्स को वो एज ए आउटपुट हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ओके, तो चलिए अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि 1 से लेके एक पर्टिकुलर रेंज तक वो हमें सारे प्राइम नंबर्स को एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। ओके, तो चलिए करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी सी प्रोग्राम शुरू होता है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, हैश इंक्लूड stdio.h। फर्स्ट हम stdio हेडर फाइल को ऐड करेंगे, फिर से यूज करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर को, और वहां पे फिर से ऐड करेंगे कोनियो हेडर फाइल को। उसके बाद हम यूज करेंगे मेन फंक्शन, void मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, फिर डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स इंट n मैक्सिमम रेंज के लिए, और लूपिंग के लिए 2 वेरिएबल i एंड j। उसके बाद काउंट के लिए काउंट इक्वल्स टू 0। ओके, उसके बाद यूज करेंगे clr scr फंक्शन। clr scr फंक्शन यूज करने के बाद यूज करेंगे printf फंक्शन, एंड printf फंक्शन यूज करेंगे, और printf फंक्शन यूज करके यूजर को मैसेज देंगे कि एंटर द मैक्सिमम रेंज, एंटर द मैक्सिमम रेंज इनपुट करो, कि हम कितने रेंज तक प्राइम नंबर्स को देखना चाहते हैं। यूजर जो मैक्सिमम रेंज इनपुट करेगा उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे scanf फंक्शन, और उसको रीड करके हम स्टोर करके रखेंगे n वेरिएबल के एड्रेस में। ओके, उसके बाद मैक्सिमम रेंज यूजर से एज ए इनपुट लेने के बाद फिर से हम यूज करेंगे printf फंक्शन, और एक मैसेज दिखाने के लिए ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to n, n की जगह पे क्या लिखेंगे, %d(r), n मतलब मैक्सिमम रेंज। तो 1 से लेके सपोज मैंने n का वैल्यू लिया है 20, तो क्या प्रिंट करेगा, ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर प्रिंट करेगा, और जो प्राइम नंबर्स हैं उसको नीचे दिखाएगा। तो इसके लिए न्यू लाइन कैरेक्टर ले लेते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे चेक करने के लिए 1 by 1 से लेके n तक कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। जो भी प्राइम नंबर्स हैं उसको वो प्रिंट करेगा। तो पहले i के इक्वल्स टू 2 लेंगे। क्यों मैंने i इक्वल्स टू 2 लिया, क्योंकि 1 से लेके अगर n तक हम जाते हैं सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, इसीलिए मैंने i का वैल्यू लिया 2। ओके, कहां तक हमें जाना है, हमें जाना है मैक्सिमम रेंज तक। मैक्सिमम रेंज का वैल्यू कहां पे स्टोर्ड है, n वेरिएबल में। एक एक करके इंक्रीमेंट करते करते जाना है, चेक करते करते जाना है। तो i प्लस प्लस, पहले हम क्या करेंगे, 2 को चेक करेंगे 2 एक प्राइम नंबर है या नहीं, इसके लिए यूज करेंगे और एक फॉर लूप, और j का वैल्यू लेंगे 1, 1 से लेके उस पर्टिकुलर नंबर तक डिवाइड करते करते जाएंगे। अगर सिर्फ 2 बार ही डिवाइड होता है 1 से और सिर्फ उसी नंबर से, तो वो नंबर एक प्राइम नंबर है, तो उसको प्रिंट कर देगा प्राइम नंबर के हिसाब से। j इक्वल्स टू 1, j लेस देन इक्वल्स टू i, उसके बाद j प्लस प्लस। ओके, फॉर लूप को ओपन करेंगे, उसके अंदर लेंगे इफ
i mod j इक्वल्स टू 0, तो वो क्या करेगा, काउंट प्लस प्लस काउंट करेगा। ओके, उसके बाद फॉर लूप को क्लोज करेंगे, फिर चेक करेंगे इफ काउंट इक्वल्स टू 2, अगर काउंट का वैल्यू 2 है तो क्या प्रिंट करेगा, वो नंबर को प्रिंट करेगा कि वो एक प्राइम नंबर है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ओके, परसेंटेज डी स्लैश टी यूज कर लेते हैं ताकि वो स्पेस दे दे के हमें आउटपुट प्रॉपर्ली प्रोवाइड करे। परसेंटेज डी की जगह पे क्या प्रिंट करेगा, आई का वैल्यू, मतलब जिस नंबर को हम चेक कर रहे थे वो एक प्राइम नंबर है या नहीं। ओके, प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फिर हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट इक्वल्स टू 0। काउंट का वैल्यू फिर से 0 कर देंगे क्योंकि उसको अब यूज करेंगे नेक्स्ट नंबर को चेक करने के लिए, नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो अगर काउंट का वैल्यू 0 नहीं होगा तो वो चेक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि काउंट का वैल्यू 2 और कभी आएगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे फिर फॉर लूप को क्लोज करेंगे, फिर से जाएगा ऊपर आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू होगा 3, फिर आएगा 3 को चेक करेगा प्राइम नंबर है या नहीं, चेक करेगा, अगर प्राइम नंबर है तो प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। फिर काउंट का वैल्यू हो जाएगा 0, फिर ऊपर जाएगा। वैसे लूपिंग तब तक चलता रहेगा जब तक मैक्सिमम रेंज तक हम नहीं पहुंच जाते। ओके, उसके बाद प्रोग्राम खत्म, यूज करेंगे गेट ch फंक्शन, उसके बाद मेन फंक्शन को क्लोज करेंगे। ओके, तो अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई भी एरर नहीं है, सही है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या मांग रहा है, एंटर द मैक्सिमम रेंज। सपोज मैंने यहाँ पे मैक्सिमम रेंज लिया 100, तो क्या दिखा रहा है, ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर, 1 से लेके 100 तक जितने प्राइम नंबर्स हैं देख सकते हो आप, सारे प्राइम नंबर्स को वो प्रिंट कर रहा है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, सारे प्राइम नंबर्स को प्रिंट कर लिया कि नहीं। ओके, तो वैसे ही आप 1 से लेके n तक, मतलब मैक्सिमम रेंज आप अपने मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे 500 तक, 1 से लेके 500 के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स को देखने हैं, तो मैंने मैक्सिमम रेंज ले लिया 500। तो ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 500 आर, 1 से लेके 500 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो आज के क्लास में हमने एक ऐसा प्रोग्राम प्रैक्टिस किया जहां पे हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेके जिस भी पर्टिकुलर नंबर तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे प्राइम नंबर्स को अगर एज ए आउटपुट देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसके लिए कैसे एक सी प्रोग्राम लिखेंगे, उस सी प्रोग्राम के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।